जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाईशाही के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। परिसीमन मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है। अगर आप जनसंख्या घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन पलायन करने पर मजबूर करेंगे, विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा और अपना सारा अस्तित्व दे रहे हैं। धर्मांतरण, सरना धर्म कॉलम, आदिवासी धर्म कॉलम, ईसा मूसा और न जाने क्या क्या, इन सभी मुद्दों पर लड़ाकर बाहरी ताकतें झारखंड में परिसीमन लागू करना चाह रही है और तो और आदिवासियों की सीट भी कम करना चाह रही है, ताकि आदिवासी समाज आदिवासी बहुल राज्य में ही पिछड़ा रह जाए। राजनीति में कम लोग आदिवासी समाज से जाएंगे तो इनका मुद्दा भी कम उठेगा और झारखंड को मिल बांट कर खाएंगे। देश में फिलहाल परिसीमन की बात कही जा रही है कि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आदिवासी समाज के अगुवाओं का कहना है कि परिसीमन में बाकी पार्टियों की और बाकी जातियों की सीटें तो बढ़ जाएंगी, लेकिन आदिवासी समाज जो पहले से ही कम है वो और कम हो जाएगा, जिससे उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। और ये एक चाल है। इसको लेकर आदिवासी समाज आगामी 30 अगस्त को एक महाजुटान करने जा रहा है। झारखंड के तमाम आदिवासी समाज के बड़े चेहरे और आदिवासी जनता इस महाजुटान में अपना योगदान देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया रांची के प्रेस क्लब में और यहाँ पर आदिवासी समाज के बड़े चेहरे देखने को मिले, जिसमें लक्ष्मी नारायण मुंडा, अजय तिर्की, ग्लैंडसंग डुंगडुंग, रमा खलको समेत कई लोग शामिल थे। आइए सुनते हैं क्या कहा है आदिवासी नेताओं ने। मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। जो है कि और भी फैमिली प्लानिंग लाके हमारा जनसंख्या को घटा दिया आदिवासियों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका जो राजनीतिक ताकत और सीट भी कम हो जाएगा, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? कहना है ना कि एक विशेष क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है, जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए 5वीं अनुसूची के रूप में आया, और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए, वहाँ भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहाँ जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा, तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहाँ का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया, बाहरी जनसंख्या भर भर के यहाँ पर आई,
नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैरकानूनी तरीके से लिए। यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीज़ों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज़्यादा हो गई, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, चूंकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे हम लोग परिसीमन, मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है। अगर आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, मतलब हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन, पलायन करने पर मजबूर करेंगे। विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल, जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा और अपना सारा को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरनाईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि खत्म हो जाएगा। आप सबों को पता होगा कि देश में परिसीमन होने वाला है और भारत सरकार परिसीमन बिल बनाए बैठी है। और जैसा आशंका है, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। और हम आदिवासी संगठनों के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, हम सब लोगों का आशंका है कि परिसीमन होगा तो सीटें घटेगी। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, बहुत सारे राजनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी कि सीटें बढ़ाया जाएगा तो सीटें आदिवासी की बढ़ेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल अनुपात में सीटें आदिवासियों की घटेगी। अगर झारखंड के विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएगी तो उस अनुपात में सीटें घटेगी। इसमें हमारा साफ साफ कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिसीमन आयोग बना है तो परिसीमन करने के लिए बना है, और ये आदिवासी लोग राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परिसीमन होना है, परिसीमन होकर रहेगा। इसमें हमारा साफ साफ कहना है, हम लोगों ने कभी भी परिसीमन का विरोध नहीं किया है, लेकिन परिसीमन के बहाने, परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाई जाएगी, लोकसभा की या विधानसभा की, इसका पुरजोर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। झारखंड का आदिवासी समुदाय विरोध करेगा। क्यों करेगा? हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक सवाल हम बार बार करते हैं, परिसीमन होगा, आदिवासी की आबादी, आप गौर की, कल कारखाना, खान खदान, रेल परियोजना, डैम, सरकारी संस्थान, विभिन्न चीजों के लिए परियोजना में जमीन लिया गया आदिवासियों का, और आदिवासियों को विस्थापन पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। बाहर के लोग घुसते गए और हमारे लोग बाहर होते गए, धकिया के बाहर होते गए। हमारा इसमें साफ साफ कहना है, मैं इस बात को इसलिए बार बार कहूंगा क्योंकि संविधान के नियमों का उल्लंघन करके हुआ है। देश के अंदर में कहीं लोग बसे खाए पिए, मतलब हमको उसमें ज्यादा हम लोग को नहीं है, लेकिन सवाल है संविधान में नियम कानून है ना भाई। जब आप भारतीय संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाया है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है। तो ये राज्यपाल ने, कोई भी राज्यपाल आज तक, अभी तक संतोष गंगवार वर्तमान राज्यपाल तक, मैं 75 साल बार बार कह रहा हूं, इन 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, किसी भी राष्ट्रपति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक जो भी सरकारें आई हैं केंद्र में, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो करेगा कोई, भरेगा कोई। आज आबादी की बात किया, जब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करिएगा,
हमारा आबादी को बाहर धकेल दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।